तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज द फोर्थ लेक्चर्स ऑफ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा। क्या डाउट है बेटा? राइज योर हैंड इफ आवाज नहीं आ रही जिसको, अपना हाथ ऊंचा करो। ओके, सभी को आ रही है। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हमें खाली वैल्यू पुट कर देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, खाली वैल्यू पुट कर देनी है। कैसे वैल्यू पुट करोगे यहाँ? तो देखो 2 1030 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। एमसीक्यू में कोई एक आंसर आपको चूज करना है। 1030 की वैल्यू होगी 1 अपॉन √3। 1 प्लस 1030 की वैल्यू होगी 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे तो उसका कुछ इस हिसाब से आंसर मिल रहा है। 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 1/3। 2 अपॉन √3, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। चलो अब 2 3 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो कुछ इस हिसाब से वैल्यू बन जाएगी। यदि आप कटिंग करोगे तो 2 2 जा 4 और √3 और 3 को कट करोगे तो ऊपर √3 बचेगा। कैसे पता चलेगा 3 और √3 कैसे कट होता है? देखो, जब वैल्यू रूट के अंदर नहीं होती, जैसे 3 है तो उसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 यानी कि 2 टाइम √3 तो √3 कट हुआ तो √3 बचा। तो ऐसे कभी भी रूट और सिंगल वैल्यू तो ऐसे कट कर सकते हो। अब ऊपर वैल्यू बची √3 और नीचे वैल्यू मिली आपको 2। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो आंसर मिला आपको √3/2 मिला। अब ऑप्शन में तो ऐसा कोई दिया ही नहीं है। ऑप्शन में इसमें से √3/2 तो दिया नहीं है। तो अब जरा सा याद करोगे वो टेबल को, तो उस टेबल में √sin60 की वैल्यू √3/2 आती थी। हाँ कि ना? राइज योर हैंड यदि याद हो तो। ओके, तो sin60 की वैल्यू यहाँ क्या मिल रही है आपको? √3/2 मीन्स व्हाट? हमारा आंसर कौन सा सही है? sin60। ओके, चलो नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब 1 माइनस 10 45 यानी कि 1 होगा, 10 45 यानी कि 1, तो 1 का होल स्क्वायर। 1 अपॉन 10 45 सिमिलरली 1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, 0 अपॉन 2 मीन्स व्हाट्स आंसर यहाँ 0 मिल रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। चलो क्लियर है सभी को? थंब दिखा दो। खाली वैल्यू पुट करनी है बस, खाली आपको टेबल याद रहना चाहिए। ओके, टेबल यदि याद है तो आप इस सारे सम इजीली कर सकते हो। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। sin2a इज इक्वल्स टू 2 sin a दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि ऐसा तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि sin2 इंटू ए यानी कि क्या। अब ए की कौन सी वैल्यू होगी जिससे ये रिलेशन प्रूव होगा? तो हम ट्राई एंड एरर मेथड यूज कर सकते हैं इसके अंदर। कौन सी एरर मेथड यूज कर सकते? ट्राई एंड एरर, यानी कि पहले हम ए 0 डाल देते। ओके, ए की जगह यानी यदि 0 डाल दे तो चेक करो, साइन 2 इंटू 0 0, तो साइन 0 0। LHS चेक करो, 2 इंटू साइन 0, साइन 0 0, 2 इंटू 0 आंसर 0। मीन्स हमारा नसीब अच्छा है तो फर्स्ट ही ऑप्शन के अंदर ही हमारी ट्राई एंड एरर मेथड सक्सेस हो गई। मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? 0। अब चेक करना होता क्या दूसरे कोई भी आंसर में मैच नहीं होगा ऐसे। ओके, ट्राई करते चलो 30 नंबर पे। ओके, आंसर मैच होगा नहीं। वैसे करने की जरूरत नहीं, हमारे ऑप्शन एक ऑप्शन मिल गया, बाद में दूसरे ऑप्शन सही है रॉन्ग है उससे कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी जस्ट आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ। ए की जगह मुझे क्या डालना है यहाँ? 30। यदि मैं ए की वैल्यू 30 ले रहा हूँ बी के हिसाब से, तो 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 60। तो साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। सिमिलरली यहाँ 2 इंटू साइन है 2, साइन ए की वैल्यू 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 2 कट मीन्स व्हाट? आंसर 1। अब चेक करो मिला सेम। ऐसे आप ये लेके करोगे 45 60 30 कहीं भी आंसर मैच होगा नहीं, यानी कि एक ही चीज के अंदर आंसर हो रहा है यदि 0 एंगल है तो।
ओके, क्लियर है? गिव मी थंब। ओके, चलो, इजी क्वेश्चन लग रहे हैं। ओके, 2 1030 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। 2 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, ध्यान रखना। और 1 माइनस, सेम चाहो तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन देख सकते हो, सेम क्वेश्चन जैसा ही है। ये कहाँ गया? ये रहा 2 10 वाला। ओके, सेम टू सेम 2 10 यहाँ 1 प्लस था और यहाँ 1 माइनस है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो 10 स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3। सोल्व करोगे 2/√3, 2 यहाँ एलसीएम लोगे, 3 1 जा 3 माइनस 1, तो 2/3। 3 3 कट हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आएगा। कट होगा तो √3 बचेगा, क्योंकि √3 के अंदर एक और √3 बचता है, एक √3 कट हुआ ना, पता चले तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखो कैसे हुआ। तो यहाँ √3 है, यहाँ 3 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, एक एक √3 कट हुआ तो आंसर √3 बचा। अब √3 किसके अंदर आता है? √3 तो 1060 की वैल्यू √3 है, इसलिए हमारा ये सी ऑप्शन सही है। राइज योर हैंड इफ यू गॉट इट। ओके, बाकी सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? 3 से 4 स्टूडेंट को ही पता चला? ओके, चलो, दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। याद कर लो, टिक कर लो, चाहो तो 3 4 बार लिख के अभी प्रैक्टिस कर लो। लेकिन ये गारंटेड मेरी एक एग्जाम में आने वाला है, मैंने जब भी पेपर में निकालूंगा ये क्वेश्चंस कंपलसरी आपकी एग्जाम में आने ही वाला है। यस मनन, क्या डाउट है? हाँ बोल। ओके, चलो, सो 10 ए, क्या डाउट है? चलो, 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब देखो 10 के कौन से एंगल में आंसर √3 आता है? यदि याद करोगे तो 1060 की वैल्यू √3 आती थी, हाँ कि ना? राइज योर हैंड यदि पता चला तो। और दूसरी 10 की कौन सी वैल्यू में 1/√3 आता है? 1, क्योंकि यहाँ क्या है 10 1/√3, तो 1030 1/√3 आता है। तो यदि आप ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को यदि कंपेयर करो, यू कैन सी दैट देयर मे बी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम। Instead of 60 there is a a plus b, instead of 30 there is a a minus b। Got it? अब कंपेयर करो साम सामने इक्वेशंस को, यहाँ पता चल जाएगा यहाँ a प्लस b की जगह क्या है? 60 है, मीन्स व्हाट a प्लस b इज इक्वल्स टू 60। सिमिलरली यहाँ a माइनस b की जगह क्या है? यहाँ 30 है, तो a माइनस b इज इक्वल्स टू 30। अब सब्स्टिट्यूशन सोल्व करोगे, एलिमिनेशन कर दो, प्लस बी माइनस बी कट, a 2a 60 30 90, तो a की वैल्यू आपको 45 मिली। आपको यहाँ a और b दोनों फाइंड करना है, सो दैट्स व्हाई पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशंस। a will be 45, so the b will be 15। बोलो थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। इजी है, खाली कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। अब चाहो तो क्या करो, यहाँ काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, a प्लस बी √3 डाल देते। नहीं 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 नहीं, यहाँ a प्लस बी एक एंगल है, ध्यान रखो। a प्लस बी की जगह क्या है? एक एंगल है। वो कौन सा एंगल है? जिसकी वैल्यू 10 की वैल्यू √3 आती है, तो 60। तो यहाँ 10 थीटा 60, सॉरी 10 थीटा √3 दिया हुआ है, तो 10 60 √3 आ रहा है, मीन्स a प्लस बी की जगह यहाँ 60 है, a माइनस बी है 30। कंपेयर करो, सोल्व करो, आंसर लाओ। हाँ, ओके, सोल्व करने के बाद, कंपेयर करने के बाद सोल्व किया, a और b क्या वैल्यू मिल गया। क्लियर है सभी को? ओके, आईएमपी क्वेश्चन था, खास ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, एग्जाम में गारंटेड आएगा। चलो,
फोर्थ नंबर ट्रू ट्रू फॉल्स है, क्या है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। अब ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में आपको जस्टिफाई भी करना है, यानी कि आंसर बताना है। आपने रॉन्ग लिखा यस है तो यस क्यों है। ओके यस वेद, क्या डाउट है, राइज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। क्या डाउट है बोलो। सर थर्ड नंबर नो क्वेश्चन रिपीट करशो एक बार। ओके यहाँ आपको वैल्यू ऐसी दी है। अब ये जो है ना वैल्यू 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो आपको पता है कि 1060 इज इक्वल टू √3 आता है। यदि ऊपर नीचे कंपेयर करो तो इससे पता चल जाएगा यहाँ a प्लस बी की जगह क्या है, a प्लस बी की जगह 60 है। सिमिलरली आप लिखो तो 1030 की वैल्यू √1/√3 आती है। तो a माइनस बी की जगह यहाँ क्या मिला आपको 30, a माइनस बी की जगह 30 मिला। चाहो तो आप ऊपर नीचे कंपेयर साइड में भी कंपेयर कर सकते हो। मेन ये कंपैरिजन किया मैंने नॉन वैल्यू का एंड अननोन वैल्यू का, जिससे क्या मिला मुझे अननोन वैल्यू का रिलेशन मिला है। अब उसको सॉल्व कर दिया तो ए और बी मिल गया। अब तो ये थर्ड चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। क्लियर, गिव मी थंब। ओके चलो, अब यहाँ आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू। अब यहाँ क्या कर रहा है, आपको कोई रैंडमली एक वैल्यू ले लो, आप अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू ले लो। यदि मैं ए की वैल्यू समझ लो 60 और बी की वैल्यू 30 लो, तो साइन 60 प्लस 30 यानी कि 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। साइन 90 की वैल्यू होगी 1। अब यहाँ मुझे LHS, यहाँ LHS लिया, उसे RHS चेक करना है। साइन ए, अब मुझे सेपरेटली वैल्यू डाल के आंसर निकालना है। साइन 60 और साइन 30। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। समझ में आ रहा है। अब पहले क्या किया, आपने एंगल को ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट यहाँ है, इसलिए एंगल ऐड करने के बाद साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ऐड अच्छे लगभग तो नाउ साइन ए साइन 60 और साइन बी साइन 30, 1/√3/2 1/2 एलसीएम लोगे आप, 2 एलसीएम लोगे, ऊपर √3 और ऊपर 1, ये हमारा आंसर। तो कुछ मैच लग रहा है आपको, हाँ कि ना। क्या ये वैल्यू सेम है कि नहीं, मुझे तो नहीं लग रही है। यदि आपको लग रही है तो बोलो। अब मीन्स वर्ड मुझे नहीं लग रही है ये वैल्यू सेम, तो मैं क्या कर दूंगा, मना बोल दूंगा भाई ये क्या है, फॉल्स है। क्लियर। चलो, क्या वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज विद थीटा इंक्रीज। देखो साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 90। अब मुझे सारे वैल्यू की वैसे जरूरत नहीं है। ओके अभी मैं टेम्पररी एक दो वैल्यू लेता हूँ। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 90 1 होता है। तो चेक करो यहाँ एंगल बढ़ा, 0 से 30 गया, 30 से 90 गया, एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही। तो वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई, तो 0 से 1/2, 1/2 से 1, यानी कि साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है, एंगल के साथ साथ साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये वैल्यू क्या है, ट्रू है। ओके गिव मी थंब। ओके तो यहाँ सिमिलरली नीचे cos थीटा के बारे में बात किया, तो cos में ऐसा ही करेंगे, cos 0 डालेंगे, cos 60 डालेंगे, cos 90 डालेंगे, रेंडमली कोई भी वैल्यू आप अपने हिसाब से डाल दो। cos 0 की वैल्यू 1 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, cos 90 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ देखो एंगल बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू कम हो रही है, 1 से 1/2, 1/2 से 0। तो थीटा इंक्रीज हो रहा है लेकिन cos थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, cos थीटा इंक्रीज विथ थीटा इंक्रीज, ऐसा नहीं है। थीटा इंक्रीज होने से cos थीटा क्या हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये आंसर सॉरी क्वेश्चन रॉन्ग है। क्लियर हुआ था, गिव मी थंब। ओके नाउ साइन थीटा और cos थीटा क्या दोनों सेम होता है, नहीं 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 नहीं। मैं यदि साइन 30 की वैल्यू डालू, साइन 30 की वैल्यू डालू तो 1/2 है, और cos 60 की सॉरी cos 30 की वैल्यू डालू तो √3/2, तो सेम नहीं है। हर एक वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यू के लिए सेम नहीं। हाँ
एक साइन 45 और कॉस 45 सेम होता है, लेकिन यहाँ तो क्या दिया हुआ है, ऑल वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू डाल दो थीटा की सेम होता है, ऐसा नहीं है। थीटा यदि 30 लो तो वैल्यू सेम नहीं हो रही, चेक करो। थीटा यदि 60 लोगे तो भी सेम नहीं होगी, 90 लोगे तो भी सेम नहीं होगी, खाली एक ही एंगल से सेम होती है साइन 45 कॉस 45, जिसकी वैल्यू होती है 1/√2। यानी कि ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो आपको बता देना है साइन 30 इज नॉट इक्वल्स टू cos 30 because 1/2 is not equals to √3/2. बोलो क्लियर? Raise your hand. Okay. Now cot A is not defined if A is 0. तो वो तो वैसे आपको पता, टेबल यदि याद किया होगा आपने, टेबल्स के अंदर था cot tan 0 0 होता है और cot 0 नॉट डिफाइन होता है, तो यह सही है। ओके, टेबल से आंसर निकालना, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। ओके, टेबल के हिसाब से आपको जाना। तो टेबल में कोट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड थी, यदि टेबल याद होगा तो आपको क्लियर होगा। चलो, पता चल गया ये एक्सरसाइज में? कोई डाउट है किसी को? बहुत इजी एक्सरसाइज थी, खाली फर्स्ट एमसीक्यू थे, वैल्यू डाल के सोल्व करना है आपको। यदि वो सारे चेक करो तो सारे पूरे क्वेश्चंस के अंदर आपको वो टेबल सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइज हो गया कि ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस एक्सरसाइज में टेबल है। एक ही अच्छा सम था, बाकी तो सम में कुछ ना इंपॉर्टेंट नहीं था। चलो ओके, है अभी है क्वेश्चन है, एक मिनट हो, सॉरी आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 8.3। ये क्वेश्चन यहाँ कॉपी पेस्ट हो गए, कोई बात नहीं। चलो एक्सरसाइज 8.3। अब ये जो एक्सरसाइज है वो कॉम्प्लीमेंट्री की पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम है इसका, कॉम्प्लीमेंट्री, जो ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर, आगे के लेक्चर्स के अंदर बता दिया था। फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यदि क्लियर करें हम, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता था बच्चों, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस, ये दोनों की पेयर है। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब बच्ची कौन सी वैल्यू, सेक कोसेक, सेक 90 माइनस थीटा कोस थीटा, नहीं, सेक की कोसेक में आएगी हो, और कोसेक 90 माइनस थीटा तो साइड थीटा। बोलो इतना क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। यदि ये याद है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरे, इस एक्सरसाइज पूरी इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पे सम सारे है। देखो आपकी 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज बहुत इजी है। 8.2 में पूरे सम हमने देखे आगे के, ये सम ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के ही है ये सारे सम, लेकिन यहाँ तक क्लियर हुआ। ये सारे सम थे ना, वो किसके बेसिस पे थे पूरी एक्सरसाइज, यस टेबल के बेसिस पे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी आपकी 8.3, वो किसके बेसिस पे, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बेसिस पे। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, टेन का कोट, जो तीन पेयर याद रखो, साइन कॉस टेन कोट एंड सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे याद रख लो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सम बहुत इजी है, बहुत मजा आने वाला है ये सम के अंदर। थोड़ा सा आपको लिखने में ध्यान रखना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ 18 है, ध्यान रखो, जो चेंज कर रहा हूं उसके ऊपर फोकस रखना। क्यों, क्या मैं साइन 18 की जगह, साइन 80 की जगह 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? हाँ कि ना? 80 की जगह मैंने क्या किया, 90 माइनस 70, वैसे 90 में से 70 माइनस करो 72, 80 नहीं आएगा। अब देखो, ये समझ लो 72 वन टाइप ऑफ थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाता है, कोस थीटा। तो जब साइन का कोस करो तो 90 को हटा दो और जो थीटा है 72 वो लगा दो ऊपर।
ऊपर नीचे कट होगा तो आपका आंसर 1। यहाँ इस एक्सरसाइज पता है आपको ज्यादातर आंसर 1 या 0 आएगा ये क्वेश्चन के अंदर। बोलो क्लियर हुआ सभी को? बहुत इजी है, खाली फोकस क्या रखना है आपको। 18 की जगह हमने क्या किया 90 माइनस 72, ऐसी कौन सी वैल्यू में से माइनस करो 90 को, 90 में से वैल्यू माइनस करो जो आंसर 18 आ जाए तो 72। और आपको ऐसे याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नीचे जो वैल्यू होगी वही माइनस करनी होगी। तो 18 की जगह साइन 18 की जगह मैंने क्या किया 90 माइनस 72। अब आपको पता है साइन में देखो, साइन में से कोस हो रहा है ये देखो, तो क्या किया साइन का कोस कर दिया और ये 90 को हटा दिया, जो थीटा था ना वो यहाँ डाल दिया, थीटा का थीटा, यानी कि मैं ऐसा लिखूं साइन 90 माइनस 15। तो क्या करना है साइन की जगह कोस कर दो, जब 90 को हटाना है तो साइन की जगह कोस कर दो, 15 लिख दो। बोलो क्लियर? हाँ कि ना? सभी को पता चला? यस, वेरी गुड। सेकंड, चलो अब मुझे देखो, अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे सर नीचे की वैल्यू कैसे नहीं चेंज करनी, नहीं 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 नहीं, ये भूल कभी मत करना। यदि आप नीचे की वैल्यू को चेंज करोगे ना तो ऊपर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, नीचे की वैल्यू भी चेंज होगी, पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो कट ही नहीं होगा। आपको तो क्या करना है, नीचे ऊपर की जो वैल्यू है ना उसको नीचे जैसा लाना है। इसीलिए आपको कोई सिंगल, या आप चाहो तो नीचे की वैल्यू को चेंज करके भी कट कर सकते हो, जैसे आप यहाँ ऐसे करेंगे देखो 10। मैं दूसरी एक मेथड बता, चाहो तो नीचे वाली वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। कैसे? कोट का कोट ही रखो पहले, 64 की जगह खाली उसको अलग टर्म में लिखो 64, यानी कि 90 माइनस 26। हाँ कि ना? 90 में से 26 माइनस करो, 64 आ रहा है। हाँ कि ना? अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा मैं, यहाँ देखो 10 एज यूजुअल रख दिया। अब मैं यदि 90 हटा रहा हूं तो कोट का हो जाएगा 10 और जो पीछे एंगल है वो लिख देता हूं। चेक करो, चलो ऊपर नीचे सेम हो गया, कटिंग कटिंग, आंसर 1। बोलो क्लियर? समझ में आया? तो चाहो तो ऊपर की वैल्यू को चेंज करके भी आंसर निकाल सकते हो, नीचे की वैल्यू को चेंज करने के बाद भी आंसर निकाल सकते हो। ओके, ये अब थर्ड नंबर का। अब ये माइनस है तो आंसर 0 आएगा, ऊपर नीचे होता तो कट होता था तो 1 आता था, आसपास एडिशन सब्सट्रैक्शन हो तो 0 जनरली आता होता है। अब मैं इसको चेंज करूंगा, पहले कोस का कोस रखो। पहले मैंने जैसे यहाँ क्या किया, कोट का कोट रखा, साइन का यहाँ साइन रखा। पहले कुछ नहीं करना है, पहले खाली एंगल को चेंज करो। फर्स्ट काम क्या होना चाहिए आपका, एंगल। तो एंगल में 48 को 90 में से माइनस करो तो कितना बचता है 42, और ना याद रहे तो आसपास मिल जाएगी वैल्यू आपको। तो एक तो ऐसे रखना है, इसको भी ऐसे रखना है। फर्स्ट स्टेप में करना है एंगल चेंज, फर्स्ट स्टेप में करना है एंगल चेंज, बाद में करना है कॉम्प्लीमेंट्री चेंज। कॉम्प्लीमेंट्री चेंज यानी कि कोस का हो जाएगा साइन। जब कॉम्प्लीमेंट्री करो 90 को हटाओ, एंगल डाल दो, साइन 42 माइनस साइन 42, आंसर 0। बोलो क्लियर हुआ? राइज योर हैंड। अब मुझे इसका आंसर निकाल के दो जल्दी से, चलो मैसेज कर देना, मैसेज के अंदर प्राइवेटली मैसेज करना है, इसलिए जनरल मैसेज नहीं किसी को करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, चलो मैं यहाँ से कर देता हूँ। ओके, जनरली करना है इसलिए एटलीस्ट पता चले मुझे। चैट के ऑप्शन में जाके मुझे आंसर भेजो, सॉरी प्राइवेटली करना, जनरली मत करना, तो एटलीस्ट पता चले किसके आंसर आ रहे हैं। ओके, डू मैसेज प्राइवेटली। यदि जनरली आया ना तो ये पूरी एक्सरसाइज 2 टाइम एक्स्ट्रा करके दे दूंगा मैं आपको। बोलो वेद, क्या डाउट है? बोलो। ओके यस, आने लगे आंसर। सार्थक सही है, श्रेया सही है, केविन सही है। 0 क्या आ रहा है आंसर? 0। कैसे आंसर 0 आएगा? चलो तो मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। फोर्थ नंबर का कुछ नहीं है, कोसेक ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। कोसेक 31 की जगह में 90 माइनस 59 लिखा मैंने। अब 90 हटेगा तो कोसेक का सेक होगा,
ये एंगल 59 लगा दिया, sec 59 sec 59 कट, तो आंसर 0। बोलो क्लियर? ओके चलो दूसरा ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। ओके एक कराऊंगा, एक आपको होमवर्क में खुद ट्राई करना। चलो कोई बात नहीं, दोनों करा देता हूँ, डोंट वरी। 1048 1026 ये सारे डॉट डॉट है, यानी कि सभी मल्टीप्लाई में। अब मैं क्या करूंगा, तो मुझे आंसर 1 लाना है, तो कुछ कट होने चाहिए। अब मैं ऐसी पेयर बनाऊंगा जिसका एडी यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो। तो ये 48 है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ 42। देखो 48 प्लस 42 90। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना दूंगा पहले साथ साथ लिख के। सिमिलरली यहाँ 1023 1060 से मैंने LHS लिया, RHS में मुझे 1 लाना है। अब मैं ये कोई एक वैल्यू, दो है तो दोनों में से कोई एक वैल्यू को चेंज करूंगा। तो पहले तो मुझे 10 का 10 रखना, पहला काम खाली एंगल चेंज करना, ये माइंड में डाल देना, पहला काम खाली एंगल चेंज करना। तो 48, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं, रॉन्ग है बच्चों, रॉन्ग है। 90 माइनस 48 लिखा यानी कि आपका रॉन्ग जाएगा, आपको कंपलसरी यहाँ कोई दूसरी वैल्यू लिखनी है। 48 आए ऐसा आंसर लिखना है, तो 42 आएगा। अब यदि कर दिया तो दूसरी वैल्यू के एज यूजुअल रख देना है। चलो सिमिलरली यहाँ इस पेयर में चेंज करते हैं। 23 यानी कि 90 माइनस 67, गुड। 90 माइनस 42 बच्चों। तो जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेंज करता हूँ तो 10 का हो जाता है कोट, और 90 में से जो एंगल माइनस था वो लग जाएगा यहाँ। कंफ्यूजिंग ज्यादा होगा मुझे पता है, जब तक ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कंफ्यूजन होगा। मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, देखो समझो, कैसे स्टेप 4 है। जो स्टूडेंट समझ लिया ना उसको समझ लो कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके बाकी रट्टा मारने से इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री रट्टा मारने से नहीं आता कभी भी। 10 का कोट हो जाएगा तो 67 लग जाएगा यहाँ, ये वैल्यू इंटू 10 67। अब मुझे बता सकता है कोट 42 इंटू 10 42 क्या होगा? याद करो, 10 इंटू कोट कॉम्प्लीमेंट सॉरी रेसिप्रोकल पेयर है, तो रेसिप्रोकल दो वैल्यू है, उसका मल्टीप्लाई आंसर 1 होता है। जैसे एग्जांपल फॉर 2 एंड उसका रेसिप्रोकल 1/2 का मल्टीप्लाई करो। ओके 3/4 और उसका रेसिप्रोकल 4/3, दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो कोई भी वैल्यू रेसिप्रोकल होती है इसका मल्टीप्लाई 1 होता है, यानी कि यहाँ 10 और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल पेयर है, दैट मींस दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा। कीप इन माइंड, यानी कि कोट इंटू 10 आंसर 1, कोट इंटू 10 आंसर 1। क्या कोई भी कोट एंड 10 का मल्टीप्लाई 1 होगा? नहीं 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 नहीं, वैल्यू यदि एंगल सेम होता तो सेम होगा। आप ऐसा करो, कोट 42 इंटू कोट 60 तो नहीं होता है 1, एंगल भी सेम होने चाहिए। यहाँ 60 की जगह 42 कंपलसरी होना चाहिए, तभी 1 होता है। क्लियर हुआ? राइज योर हैंड यदि क्लियर है तो। ओके वेरी गुड। चलो मजा लेना है, फील लेना है इस चैप्टर का, इस सम का। यदि ज्यादा से ज्यादा फील लोगे इस चैप्टर को, ज्यादा से ज्यादा इस अंदर घुसोगे और ज्यादा से ज्यादा मजा ले पाओगे। चलो अब यहाँ माइनस है तो पेयर तो ऑलरेडी गिवन है, इसका मीनिंग अब खाली चेंज करना है। अब क्या कर सकते हो इसमें, या तो ये दोनों को कंपेयर कर, क्योंकि आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ साइन लाना है, तो ये दोनों को मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर हो जाएगा। देख चलो अब ये कोस है तो 90 माइनस 52। एक चीज ध्यान रखो, अब मुझे यहाँ अभी तक मैंने ऐसा बताया कि जो बाजू बाजू में होते हैं उसको में से कोई एक को करो, लेकिन यहाँ मुझे क्या लाना है, पूरा आंसर 0 लाना है। पूरा आंसर 0 कब होगा? ये पूरा का पूरा वैल्यू, ये पूरी वैल्यू ये बना दोगे, यदि दोनों सेम हो जाएगी तो 0 होगा। तो मुझे इसको भी बनाना है और इसको भी बनाना है। ओके जैसे आप मुझे बना रहे हो अभी 90 52, क्या करोगे? सही है? नहीं 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 नहीं, क्या किया यहाँ? साइन भूल से कर दिया था। पहले खाली एंगल चेंज करो, पहले खाली एंगल चेंज करो, बाद में हम कोस का साइन करेंगे, बाकी एज यूजुअल रख दो।
अब 90 को हटाओ, कोस का करो साइन, तो साइन 52, कोस का साइन एंगल हो जाएगा 38। दोनों वैल्यू सेम है, हाँ कि ना? आगे पीछे इससे कोई मीनिंग नहीं है। ओके, वैल्यू तो सेम ही है ना, यानी कि डिवाइड हो जाए, सॉरी माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर, बहुत इजी था। यस सार्थक, क्या डाउट है? बोलो क्या डाउट है सार्थक? यार आप मूड सर अनमूड। गलती से हो गया है, ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो गलती हो गया है। कोई बात नहीं। क्लियर है? ये थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो क्वेश्चन में, पक्का? राइज योर हैंड यदि ये क्लियर हो। कुछ भी नहीं करना था, कोस कोस था, उसकी जगह साइन साइन में कन्वर्ट कर देना, एक साइड की वैल्यू को ही कन्वर्ट करना, दूसरी नहीं करनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलो, तो अब थोड़ा सा टाइम बचा है, तो एक काम करो, रीज्वाइन कर दो लेक्चर्स को, सारे स्टूडेंट्स जल्दी से, सारे स्टूडेंट्स लेक्चर्स का रीज्वाइन कर लेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विल बी सॉल्व इन दिस लेक्चर्स। ओके, जल्दी से रीज्वाइन कर लो सारे स्टूडेंट। चलो।